नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बारिश के मौसम का एकदम आनंद ले रहे होंगे। तो देखिए भैया, कमरे का हाल कुछ इस तरह से है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कमरे की कैसी दुर्गति कर रखी, पर कमरे की दुर्गति मैंने नहीं की है भाई, ये इंद्रदेव के प्रकोप की वजह से इसकी दुर्गति हुई है। दरअसल ये पलंग एकदम सीधा रखा हुआ था, पर अब जहाँ सीधा रखा हुआ था यानी पैर के पास पानी टपकने लगा तो सॉरी, पलंग को हम लोगों ने दीवार से सटा दिया है और काउच तो अपनी जगह पे था। और यहाँ जहाँ ये चटाई बिछी है ना, यहाँ भी ऊपर सीलिंग से पानी गिरने लगा। तो वैसे ये कमरा लेंटर वाला नहीं है, ये कमरा भी खप्पर वाला ही। ऊपर जो है फ्लेक्स लगा हुआ है, जो एक प्रकार से कहना चाहिए सीलिंग ही है, जो एक समय लगती थी, तो ये मैं इस कमरे में लगा रखी थी। और वही मैं आप लोग को कमरे को दिखा रही थी कि अब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 10 दिन से यहाँ पर बारिश हो ही रही है। और ये ब्लॉग है रविवार के दिन का, आ रहा है मंगलवार को। क्योंकि ये मेरे पास था तो मैंने सोचा पहले ये भेज देते हैं आपको, फिर सोमवार का ब्लॉग आपको भेज देंगे। क्योंकि शनिवार के दिन मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया था, और शनिवार के दिन मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं। दिन भर लाइट गोल थी, और रविवार के दिन मैं आई हुई थी लाइव, ये उसी दिन का ब्लॉग है। और हमारे यहाँ शनिवार के दिन रात को लगभग 11 बजे लाइट गोल हुई थी, और दूसरे दिन रविवार को लगभग 10 साढ़े 10 बजे लाइट आई थी। और नेटवर्क भी हमारे यहाँ कट हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी कोई भी बहनों के वीडियो को नहीं देख पाई हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं लाइव भी आई थी, तो लाइव में भी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, और नेटवर्क चला गया, और ना ही कमेंट के जवाब दे पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, कोई भी बहनें नाराज़ मत होइए, थोड़ा सा हमारी समस्या को समझिए। क्योंकि 30 तारीख तक का हमारे यहाँ अलर्ट है बारिश का। तो भाई 30 तारीख तो हो ही गई, क्योंकि वीडियो 30 को ही पहुँच रहा है आप लोग के पास में। तो देखते हैं, अब शायद मौसम खुल जाए। वैसे सावन का महीना है, तो मौसम खुलने की विशेष उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बारिश होती रहेगी। पर अभी जो ये लगातार 8 दिन से बारिश हो रही है ना, तो इसकी वजह से अब थोड़ा सा उबकाई तो आने लगी है। पर अभी फ़िलहाल बारिश का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ रोपा लग रहा है, तो बारिश का होना ज़रूरी है। तो चलिए, बारिश अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे तैसे कमरे को तो मैंने थोड़ा बहुत समेट ही दिया है, और अभी मेरा घर इसी कदर अस्त व्यस्त होगा। और मैं और भी आप लोग को वीडियो दिखाती कि जो संडे के दिन जो बारिश हुई ना, ऐसी तबाही वाली बारिश हुई है ना, कि घर में अब जगह नहीं रह गई है कहीं भी, क्योंकि पूरा सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ है। मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती, पर लाइट गोल हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं दिखाया। तो आप लोग को तो लाइव में बता ही दिया था कि मुझे जाना है अपनी देवरानी के यहाँ। काफ़ी दिनों से देवरानी बुला रही है, और मैं जा भी नहीं पा रही थी, तो हम लोग को लेना था थोड़ा बहुत सामान, तो देवरानी बुला रही थी। जैसे तैसे संडे को मौसम देखा सुबह, तो लगा कि यार मौसम तो ठीक ठाक है, चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, पर हल्की फुल्की ही बारिश हो रही थी। तो मूड बना लिए कि इतने में तो पहुंच जाएंगे। पर हमें क्या पता था कि ये बारिश नहीं, मेरे को आंधी तूफान और भीषण वाली बारिश हो जाएगी। तो वो भी मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ फ़ोन आ गया था मेरी जेठानी के बेटे यानी अतुल का, तो उससे मैं बात कर रही थी, और उसके बाद मैंने उससे बात करते करते झाड़ू भी लगा ली, और लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। और जब आप कभी अच्छा मूड बनाओगे ना कि चलो यार फटाफट से ये काम करके यहाँ चलेंगे या ये काम कर लेंगे, आपकी प्लानिंग बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि मैं वैसे ये सारे काम करने के बाद नहा ही लेती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ, झाड़ू पोछा जो भी काम मेरा बाहर करा तो उसके मैं उस समय तो नहा ही लेती हूँ। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है ना कि हमारे यहाँ अगर सोचो आप नहा के काम कर लो, तो उस दिन हमारे यहाँ कहो यशी को और हस्बैंड को काफ़ी तेज़ भूख लग जाए। और वैसे ना थोड़ा सा काम मेरा लेट भी हो जाता है, सुबह के 9 तो बज ही जाते हैं मेरे को। यशी की तो आदत थी पहले भी 8:30 बजे उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अब वो बढ़ के थोड़ा सा हो गई है 9 बजे तक। और यहाँ मैं पोछा कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए, उनने भी आके यहाँ पर अल्टीमेटम दे दी कि भाई कुछ बना दो खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, और टाइम लगभग यहाँ 10 बज गया था। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा के चलते हैं। और इन दिनों पे पोछा लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पानी तो यहाँ टपक ही रहा है। कुछ दिनों में ना 2-4 दिन के अंदर इस कमरे में भी सीलन आ जाएगी। तो वैसे भी आप लोग जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं। और देखिए यहाँ हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा भाई कुछ बना दो। तो चलिए पोछा लगा के सीधे पहुंच जाते हैं किचन पे। बाकी बाहर का व्यू मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होती है काम की। और जब खाना की डिमांड हो जाए, खासकर जब भूख लगाए, तो लगता है चलो पहले इन्हीं का काम कर दे फिर दूसरा काम करेंगे। तो हाथ वगैरह धो के बाल्टी को धो के मैंने रख दिया था, और आ गई थी मैं सीधे अपने रसोई में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा में डाल दिया है नमक, और डालना थी अजवाइन। तो ये दोनों यानी मेरे हस्बैंड और बेटी अजवाइन के दुश्मन है, या ये कह सकते हैं कि अजवाइन इनकी दुश्मन है, अजवाइन नहीं खाना है इनको।
तो मैंने सादा नमक डाल के आटा को गूँथ लिया। आलू रखे हुए थे तो आलू के पराठे ही बना देते हैं, क्योंकि आलू भी रखे थे। वैसे मैंने सोचा था सब्जी, पर यशी की डिमांड इस समय कुछ ज़्यादा हो रही है खाने पीने की, कि मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। और चटनी उसने पीस ली थी, जब तक मैं पोछा कर रही थी तब तक उसने चटनी पीस ली थी। हमने कहा चलो भाई पराठे ही बना देते हैं, मेरा क्या, मैं तो और जल्दी ही फ्री हो जाऊंगी। तो चलिए पहले इन लोगों के लिए पराठे बना देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं सफ़र पे कोई बड़े लंबे सफ़र पे नहीं जाना है, यही 7 किलोमीटर जाना है। वैसे तो मैंने लाइव में आप लोग को बताया ही था। तो चलिए चलते हैं। और सच कहूँ तो काफ़ी दिन हो गए, लगभग 11 जुलाई से घर के अंदर अंदर घुसे घुसे ना मैं भी ऊब जाती हूँ कई बार। और सच कहूँ तो वैसे मेरा ज़्यादा आना जाना कहीं होता नहीं है, ज़्यादा आना जाना यानी जैसे कि यहाँ चले बैठने के लिए, वहाँ चले गए बैठने, ऐसा नहीं है। जाऊँगी तो फिर कभी मैं जबलपुर ही जाती हूँ बहनों के यहाँ या मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ भी अभी काफ़ी दिनों से नहीं गई हूँ। वैसे एक दिन मन हो रहा था कि मम्मी के पास चले जाएं, पर बारिश की वजह से जा भी नहीं पा रहे हैं। और मायका तो मेरा पास में ही है, सभी को पता है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका। तो कभी भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, पर अभी तो नहीं गई हूँ काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5-2 महीने हो रहे हैं नहीं गई हूँ। तो चलिए फटाफट से आलू के पराठे बना देते हैं और उसके बाद कर लेंगे अपनी तैयारी। और अच्छा ही हुआ पराठे बना दिए तो मैं भी जल्दी फ्री हो गई। और आप लोगों के लाइव वाले वीडियो में ढेर सारे कमेंट पड़े हैं, तो मैं सबसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे कमेंट का रिप्लाई भी मैंने दिया है। और किसी के कमेंट का रिप्लाई अगर ना दिया हो ना तो आप लोग नाराज़ मत होइए, थोड़ा सा समस्या को समझिए कि हमारे जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो भी बड़े मुश्किल से रुक रुक के थोड़ा थोड़ा ही बनता है। लाइट की रास्ता देखते हैं कि भाई लाइट आ जाए तो फिर वीडियो बने, क्योंकि मेरे घर में तो बगैर लाइट के कहीं भी आप जा नहीं सकते हैं। और हमारी एक प्यारी दीदी हैं, बहुत सारी बहनें कहेंगी कि आपने फिर अपनी प्यारी दीदी का नाम लिया, हम लोग का नहीं लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरे पास ये दीदियों से बात करने के लिए सिर्फ यूट्यूब ही एक माध्यम है। तो हमारी किरण दीदी कह रही थी कि निधि मैं तो रोज़ वीडियो में कमेंट कर रही हूँ, पर दीदी मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा भी मैंने बताया था कि मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई मुझे कमेंट करता है मैं उसका दोबारा से रिप्लाई, जैसे मैंने रिप्लाई किया और उसके बाद उनने वहाँ से फिर से कोई क्वेश्चन किया और उसका मैं यहाँ से रिप्लाई करती हूँ तो मुझे वो रिप्लाई नहीं दिखता है। तो ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ हो रही है। जब मैं दोबारा से जैसे किसी एक का जवाब देने के बाद दोबारा कोई जवाब देती हूँ ना, तो मुझे वो कमेंट नहीं दिख रहा है। और पता नहीं, हो सकता है ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से हो। तो अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रॉब्लम आई थी मेरे मोबाइल पे, पर वो ठीक हो गई, पर अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पराठे बन गए थे और टमाटर की चटनी के साथ इन लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया था। और फ्रेंड्स मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब मैं अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा हाथ लगा देंगे ना तो बिल्कुल मैं उस मंजिल को क्रॉस कर जाऊँगी। और बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, क्योंकि देखिए ब्लॉग बनाना भी एक सरल काम नहीं है। पर हाँ, कोशिश करती रहती हूँ मैं कि भाई आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और देखिए खाना वाना बनाकर जल्दी जल्दी तैयार होकर, नहा धोकर तैयार हुए, भगवान की पूजा की, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने घर के सामने। बस स्टॉप है, ये जो रोड है ये मेरे घर से 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। और हमारी दीदी हैं प्रतिभा दीदी, तो हमारे जो जीजा जी हैं उनका आना जाना इस रोड पे होता है। तो दीदी ये दुकान देख लीजिए, जब भी कभी आपको आना हो ना तो ये दुकान है, क्योंकि और यहाँ पर आप पूछ सकती हैं मेरा नाम, तो यहाँ से वो आपको घर मतलब आप जा सकती हैं। तो चलिए जैसे ही यहाँ पहुँचे ना तो हिम्मत घट गई, कि इतनी भयंकर वाली बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई ना, जबकि घर से जब हम लोग निकले थे तो एक बूंद भी पानी नहीं था। और जैसे ही रास्ते पे पहुँचे तो थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश हुई। उसके बाद यहाँ पर आकर तो भैया इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप ही दिखा दिया और इतनी बारिश होने लगी थी कि रोड नहीं दिख रही थी। इसके बाद हम लौट गए थे अपने घर, प्लान कैंसिल कर दिया कि भाई अब नहीं जाएंगे। और यहाँ से लौटने के बाद ही मैं आप लोग के साथ लाइव मैंने किया था, और उसके बाद नेटवर्क भी कट हो गया। और फिर लगभग 1 बजे करीब बारिश रुक गई। देवरानी ने कहा कि आ जाओ, तो हम लोग फिर पहुंच गए देवरानी के यहाँ। देवरानी के यहाँ पहुँच कर खाना वाना खाया, खाना वाना खा रहे थे, बारिश होने लगी। फिर थोड़ी बारिश हुई, यानी 2 सितंबर बारिश हुई। और ये हमारे घर यानी हमारे देवरानी के घर, वैसे हमारा भी घर है वो, तो हमारे घर से बगल में ही ये दुकान है। काफ़ी अच्छा मॉल टाइप का इनने खोल रखा है।
तो यहाँ हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ सामान लेना था, कुछ क्या लेना, तो बहुत सारी चीज़ें थी। नए घर के हिसाब से भी मुझे काफ़ी शॉपिंग करनी थी। बट अभी कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक घर कंप्लीट नहीं होता कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि आप लोग इस घर की हालत तो मेरी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तो जो सामान रखा वो ही ख़राब हो रहा है। तो और सामान ला के मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ, जब बिल्कुल घर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तो पास में ही दुकान है, 10-15 मिनट लगेगा जाने में और सब सामान आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग सामान ले रहे थे और देवरानी को भी काफ़ी कुछ लेना था। और हमारे साथ चलेंगी थी 3 चूहे, यानी यशी, नित्या, नब्बे, ये पहुँच गई थी। तो इन लोगों ने इतना कन्फ्यूज कर दी कि बेचारी वो अपना सामान ही भूल गई, मेरी देवरानी, क्या क्या लेना था। और अब जब भी कभी जाएंगे ना, इन लोग तीनों को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की अपनी अपनी फरमाइश लग जाती है। और यहाँ पर सब चीज़ें हैं, सब चीज़ अवेलेबल है, कोई चीज़ की वो नहीं है। जो अब आप मतलब ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी। और बहुत अच्छी शॉप है। और ये है कि थोड़ा सा शहर के हिसाब से और गांव में थोड़ा सा अंतर होता है। तो शहर में 2-4 रुपए का फ़र्क पड़ता है। अब भाई गांव में जो भी यहाँ लाकर, थोड़ा गांव तो नहीं है, तहसील है हमारी, यहाँ पर सामान ला के बेचेगा तो अपना प्रॉफिट भी देखेगा। पर हाँ, फिर भी ठीक है। अगर शहर जाएंगे यही सामान ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर हमें पैसे लगा कर स्पेशली जाना पड़ेगा। और वही पैसे यहाँ पर 200-300 अगर एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो महंगा नहीं कहलाता है। और उसके बाद आ गई थी घर आते ही सबसे पहले मैंने भरा था पानी, क्योंकि नल आ गए थे, सुबह नल नहीं आए थे। बताया ही था कि लाइट गोल थी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी, इसलिए नल हमारे मतलब शाम को आए थे। और ये वीडियो रविवार के दिन शाम की है। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज बाद में किए थे। सबसे पहले मैं पानी भरने लगी थी। यशी ने बनाई चाय अपने चाचा जी के लिए, क्योंकि हम मेरे देवर छोड़ने आए थे। और संडे के दिन तो देवर आते ही हैं, जब बारिश वगैरह होती है, बहुत मौसम ख़राब रहता है, तब नहीं आते हैं। और जब हम लोग आए थे तब उस समय मौसम एकदम साफ़ हो गया था, एकदम साफ़ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर ये था बारिश नहीं हुई थी। फिर आके कपड़े वगैरह मैंने फैलाए अंदर की तरफ। और उसके बाद यहाँ पर देखो भैया, बारिश का रूप देखो आप। और देखिए हल्की से ऐसा लग रहा है ना कि धूप भी है, तो मौसम ऐसा ही था, हल्के से ऐसा लग रहा था धूप है और बारिश भी अच्छी तेज़ी से हो रही थी। तब तक यशी की यहाँ फरमाइश हो गई, मम्मी मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो। तो मैं चली गई थी पॉपकॉर्न बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मक्के हैं ये मैं ख़रीद कर लेकर आई थी। जब मैं जबलपुर गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी लगभग 100 ग्राम के करीब। अब आप लोग बोलेंगे इतने कम, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, जब मेरे ससुर जी थे तो मैं बहुत बहुत सारा लेकर आती थी। वो बहुत शौक से खाते थे बारिश के टाइम पर। और टीवी देखते समय तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे पॉपकॉर्न दो, चाहे आप उनको सेव फूटा दे दो, यानी भुने हुए चने जो मार्केट में आते हैं, वो उसको हमारे यहाँ फूटा कहते हैं, या मुरमुरा दो, तो वो खाते थे। और मैं लेकर भी आई थी। और उनके जब वो शांत हो गए तो मैंने देखा एक दिन किसी चीज़ में, तो बहुत सारे जो ये मेरे भुट्टे थे, यानी पॉपकॉर्न वाले, ये पूरे इसमें कीड़े लग चुके थे। उस दिन से फिर ये अब आए हैं, इसलिए मैंने 100 ग्राम ही खरीदे कि भाई ख़त्म हो जाएंगे तुरंत ले आएंगे। उस समय मैं लेकर आती थी आधा किलो, 250 ग्राम इस तरह से ले आते थे, क्योंकि वो शौकीन थे खाने के। और अब धीरे धीरे यशी हो रही है, क्योंकि यशी को भी इन दिनों ज़्यादा ही चटर पटर खाने का शौक़ लगा है। कहीं पराठे बनाओ पनीर के, तो कहीं आलू के, यही शौक़ लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी मैं आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बस मैं थोड़ी ही अपनी मंजिल से थोड़ी दूरी पर हूँ, बस उस मंजिल पर पहुँचने के बाद मैं वो सरप्राइज़ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में बैठकर खाइए पॉपकॉर्न, और फिर बनाएंगे थोड़ी सी चाय, और चाय पियेंगे। और मौसम जो है बाहर देखा ही आपने, बारिश भी हो रही थी और हल्की सी धूप जैसी भी निकली थी, समझ में नहीं आ रहा मौसम कैसा हो रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, यह आपका हमारा साथ यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।